नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज सुनिए दो लघु कथाएं चिंता और भाषण शीर्षक से। पहले चिंता शीर्षक से लघु कथा। एक झोपड़पट्टी में रहकर चमेली किसी तरह इधर उधर काम कर अपना और अपने नवजात शिशु का पेट पाल रही थी। उसका पति उसे अकेला छोड़कर कहीं भाग गया था। धीरे धीरे उसे सड़क पर नियमित काम मिलने लगे। बच्चे को भी साथ ले जाती। वहां किसी छायादार पेड़ के नीचे उसे लेटाकर वो पत्थर बजरी ढोने लगती और अन्य मजदूरों के साथ सड़क की मरम्मत में जुट जाती। इन दिनों सड़क पर जहां काम चल रहा था उसके सामने ही एक भव्य मकान था। मकान में एक बच्चा, एक महिला और एक बूढ़ी औरत प्राय दिख जाती थी। बच्चा प्रतिदिन नए नए कपड़ों में लिपटा सुंदर सुंदर खिलौनों से खेल रहा होता। अब तो चमेली का बेटा भी इतना ही बड़ा हो गया था। सड़क के किनारे वो भी नंग धड़ंग डगमगाता चलता, घुटनों के बल बैठता, कंकड़ पत्थरों से खेलता रहता। एक दिन चमेली ने देखा कि भव्य मकान के बरामदे में बच्चे की माँ उसे मनुहार करके कुछ खिलाने का प्रयत्न कर रही थी, पर बच्चा कुछ खाने का नाम ही नहीं ले रहा था। महिला ने अपने लाडले को ना जाने कितने प्रलोभन दिए, पर उसने कुछ नहीं खाया। वो महिला चिंतित दिख रही थी क्योंकि उसके बेटे ने कुछ भी नहीं खाया, और इधर चमेली की चिंता सताने लगी थी कि उसका बेटा कहीं कुछ खाने को न मांग ले। ये थी लघु कथा चिंता। और अब सुनिए भाषण शीर्षक से लघु कथा। समाज सेविका आशा जी 16 श्रृंगार में व्यस्त थी। आज उन्हें मजदूरों की बस्ती में महिलाओं को संबोधित करना था। अन्य गणमान्य व्यक्ति भी वहां पधारने वाले थे। जाहिर है प्रेस रिपोर्टर और फोटोग्राफर भी मौजूद होंगे। अच्छी तरह सज सवर कर वो अपनी कार में नियत समय पर मजदूरों की बस्ती में पहुंच गई। कीमती गुलाबी साड़ी और उससे मैच खाती गुलाबी बिंदी, गुलाबी हेयरपिन, गुलाबी चूड़ियां, अर्थात सब कुछ गुलाबी ही गुलाबी। यहां तक कि सैंडल और बाह में झूलता बैग भी गुलाबी। मंच पर उनका भाषण आरंभ हुआ। गरीब औरतें फटी फटी आंखों से उन्हें देखे जा रही थी और फटे पुराने कपड़ों से अपने तन को ढकने का प्रयास भी। भाषण उनकी समझ से परे था। ये थी रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से दो लघु कथाएं। शीर्षक थे चिंता और भाषण। आज के लिए इतना ही। इसी संग्रह से और लघु कथाओं के साथ फिर मिलता हूं। नमस्कार।